अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ब्रिज बॉन्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन फंस जाता है दो सेम और डिफरेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। जब हाइड्रोजन फंस जाता है, एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रिज बॉन्डिंग भी कहते हैं। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं? हाइड्राइड्स की। किस तरह की? हाइड्राइड। अब आप कहोगे सर हाइड्राइड क्या है? हाइड्राइड जो है, चलिए मैं यहाँ पे हाइड्राइड का डिफिनेशन आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आपके जहन में आए कि ये हाइड्राइड का लफ्ज का मतलब क्या है। ठीक है, हम कह सकते हैं दी बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन with other elements is called what? Is called हाइड्राइड। उसे क्या कहा जाएगा? हाइड्राइड कहा जाएगा। ठीक मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक हाइड्रोजन हो, एक कोई दूसरा। देखिए, दूसरा एलिमेंट की तादाद एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हाइड्रोजन की तादाद एक भी हो सकती है, लेकिन दूसरा एलिमेंट, तीन एलिमेंट ना हो। मैंने क्या कहा? तीन एलिमेंट ना हो। हाइड्राइड का मतलब है हाइड्रोजन और एक अदर एलिमेंट्स। एक अदर एलिमेंट्स का मतलब है जो भी एलिमेंट होगा उसकी तादाद बेशक ज्यादा हो कम हो, कोई इशू नहीं है। ठीक, उसकी हाइड्राइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक, नंबर वन, कुछ पॉइंट में लिख चुका हूं ताकि हमारा वक्त बचे और हम अपनी मेन मकसद की बातें करें। ठीक, नंबर वन, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेंसिटी वगैरह। ठीक, ये सारी क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए कंपाउंड। ठीक, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मौजूदगी की वजह से किसी कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इफेक्ट कर सकती है। किस तरह की? या तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी या कम, या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी या कम, या हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा या कम। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ज्यादा होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो कम होगा। ठीक, ये बात आपसे वो कहना चाहता है बुक में। नंबर टू, दूसरा पॉइंट, the molecule which form hydrogen bond have a much higher heat of vaporization, melting point and boiling point। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका हो, किसी भी एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसे हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहते हैं, वो बढ़ सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी तो ज्यादा होगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, डाइपोल डाइपोल प्रोसेस होगी या लेंडर प्रोसेस होगी या आयन डाइपोल होगी, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सबसे। ठीक, इसी तो स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। नंबर थ्री, तीसरा पॉइंट, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप फोर्थ ए have low melting point than hydrides of 5, 6 and 7। ये आपसे कह रहा है कि जो हाइड्राइड है फोर्थ ए का, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट ओब्लिक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, मतलब चौथे ग्रुप का जो हाइड्राइड है, जैसे हाइड्राइड का मतलब क्या है? चौथा ग्रुप कौन सा है? कार्बन फैमिली है। ठीक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओटिन वगैरह है। ठीक, तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो मीथेन क्या है? हाइड्राइड है। किसका? कार्बन का, चौथे ग्रुप का। तो चौथे ग्रुप का जितने भी हाइड्राइड है, चाहे मीथेन है, चाहे सीलेन है, चाहे जर्मेनियम है, चाहे स्टेनिक हाइड्राइड है। ठीक, ये वाले जितने भी हाइड्राइड आपको नजर आ रहे हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। देखिए, कम है, माइनस में जा रही है। देखिए क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त क्या था? कि हाइड्रोजन एटम मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कम है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो फिर ये कौन सा बॉन्ड बना सकता है? इसे हम कहते हैं लंडन फोर्सेस, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस वजह से इस ग्रुप की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। ठीक, अब और की थोड़ी बढ़ जाती है इनके मुकाबले में। क्यों? क्योंकि उनमें सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है।
इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जिसके इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस कम आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू कम होगी, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगा। ठीक, वही बात वो इधर आपसे कह रहा है। ठीक, नंबर 4 चौथा पॉइंट, दिस इज लेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग among द हाइड्राइड ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन। मतलब ये जो चौथे ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड आपको नजर आ रहे हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसका मतलब है ये जो चौथा ग्रुप के हाइड्राइड से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो हाइड्राइड है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, कौन से बॉन्ड है फिर? लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस। इस वजह से इसकी लो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, लो बॉइलिंग। और जितनी भी है जैसे 5 AK हाइड्राइड, अमोनिया, फॉस्फीन गैस, आर्सेनिक हाइड्राइड और टिन हाइड्राइड। ठीक, ये वाले जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं लेकिन थोड़े वीक है उनके मुकाबले। मतलब जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक का रेशियो बढ़ेगा, एटम छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती जाएगी, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सख्त होती जाएगी। ठीक, तो देखिए वही बात वो इधर कह रहा है कि पांचवे का देखिए अमोनिया है, फास्फीन है, ठीक है, फास्फीन है और आर्सेनिक है और टिन एंटीमनी है। इनमें थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से थोड़े से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। ठीक, सबसे कम किसका? अमोनिया का। ठीक, अब आप गौर से देखें इन तीनों में आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा। किन तीनों में? अमोनिया, वाटर और HF। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए HF, HF, HF। ठीक, ये एक मॉलिक्यूल है, इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इधर हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरी बात समझ रहे हो? ये एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक, इसी तरह लेते हैं अमोनिया का केस। अमोनिया में भी इसी तरह नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, डिश डिश डिश, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, डिश 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रही है? अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2। ठीक लेकिन वाटर का केस अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ ये जगह मैं साफ करूंगा, चलिए ये जगह साफ नहीं करता हूँ, ये जगह यहाँ पे समझाता हूँ। वाटर की एग्जांपल को मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, वाटर का एग्जांपल कि एक वाटर का मॉलिक्यूल एट अ टाइम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक, क्या बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर का एक और मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर का एक और मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर का एक और मॉलिक्यूल है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, देखिए ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, नजर आ रहा है। ठीक, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बना रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बना रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बना रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बना रहा है। अब गौर से सुने, अब गौर से सुने, मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल को मैं जब दूसरे से अलग करूंगा, इसका मतलब लिक्विड स्टेट से वो किस में जाएगा? गैस में। तो इसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको समझना चाहिए कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100। ठीक, अच्छा HF का देखें, HF का कितना है? 1909। लेकिन अमोनिया का देखें, वो है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब देखिए फर्क नजर आए, HF को हम अमोनिया के साथ कंपेयर करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? HF में हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, ज्यादा है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है थोड़ा सख्त होगा, तो इसे हम टेम्परेचर कितना देंगे? 19 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर देखा जाए अमोनिया में भी तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे HF में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, अमोनिया में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे। लेकिन अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट कम है, माइनस में है, लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? प्लस में है, 19 में है। और वाटर, चूंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको ज्यादा टेम्परेचर की दरकार है, वो 100 पे बॉयल होता है। ये रीजन है। ठीक, ये रीजन है। देखिए जब दो कंपाउंडों का मुकाबला होगा
हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के एतबार से। तो आप देखिए वो जो दो कंपाउंडों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, उनके अंदर जो हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, डिफरेंस वो कितना है। अगर वो डिफरेंस ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग सख्त होगा, और अगर वो डिफरेंस कम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। ये उस वक्त कंपेयर करो कि जैसे HF भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अमोनिया भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस दोनों में मैंने कंपेयर किया एक दूसरे के साथ। हाइड्रोजन का केस तो स्पेशल है वाटर का, क्योंकि वाटर तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। कॉमन सेंस की बात है, 4 बना रहा है तो उसको टेम्परेचर ज्यादा दोगे, 100 पे वो जाके बॉयल होगा। 100। अब ये कौन से पानी की बात हो रही है? ये डिस्टिल वाटर की बात हो रही है, जिसका मतलब है सिंपल H2O। सिंपल H2O। ये जो हम पानी पीते हैं ये मिनरल वाटर है। मिनरल की वजह से, नमकियात आने की वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो सकती है। ये जो आप चाय घरों में बनाते हो, आप जब पानी उबाल लेते हो, आपके ख्याल में ये 100 पे बॉयल हो रहा है? नो, ये 108 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप बॉयल कराते हो, क्योंकि वो जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मिनरल वाटर, उसमें साल्ट है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिस्टिल वाटर की। ये प्योर वाटर है। ये क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर, जिसे हम प्यार से केमिस्ट्री में कहते हैं डिस्टल्ड वाटर। क्या कहते हैं? डिस्टल्ड वाटर। ठीक, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का रेंज क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। और ये जो मिनरल वाटर आप इस्तेमाल करते हो उसमें चूंकि साल्ट आ जाते हैं, तो साल्ट में आयन और डाइपोल फोर्सेस पैदा हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आयन डाइपोल फोर्सेस भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट मजीद शूट कर जाएगी। शूट का मतलब है 100 पे बॉयल नहीं होगा, 108 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 106 पे, 110 पे बॉयल होगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही? तो किसी ने स्क्रीनशॉट और देखे, ये जो चौथे ग्रुप के हाइड्राइड्स है, जैसे छठे ग्रुप के हाइड्राइड है, वाटर है, H2O है, H2SE है, H2TE है, ठीक है। और इसी तरह हाइड्राइड 7 के हैं। फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन का ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा वीक है। इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तकरीबन होने के ना होने की इक्वल है, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट मजीद कम हो जाएगी, मजीद कम हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तो ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो ग्रुप नंबर 5, 6 और 7, 5 और 6, 7 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ऊपर से नीचे की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जाएगी? कमजोर होती जाएगी, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। और ऊपर, नीचे से ऊपर जाते वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी, और स्ट्रांग होने के साथ साथ वो क्या करेगा? उसकी बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दुआओं में याद रखिए, चैनल को अगर पसंद आता है तो कम से कम उसको अच्छी तरह लाइक दिया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। इंशाल्लाह चैनल आपकी बहुत मदद कर रहा है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस को इंक्रीज करूँ। चैनल के अंदर अभी भी मेरे ख्याल में ये जो वीडियो रिलीज होगा तकरीबन 400 वीडियोस, 400 लेक्चर्स को कवर करेगा। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।